मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम फ्लैश फिल पे बात करेंगे। फ्लैश फिल का ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 और उसके लेटेस्ट वर्जन्स में है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2013 से पुराने वर्जन्स में फ्लैश फिल का ऑप्शन हमें नहीं मिलता और ये बहुत ही यूजफुल है हमारे लिए। इससे हम कोई एक एग्जांपल देके उससे रिलेटेड तमाम वर्क जो है इसे ऑटोमेटिकली करवा सकते हैं हम अपने सॉफ्टवेयर से, और हमें इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ती। हम इसे जो एग्जांपल देंगे ये उसी के मुताबिक हमें हमारा वर्क करके दे देगा। जैसे यहाँ मैंने कुछ नाम लिखे हुए हैं और इसमें अगर मैं फर्स्ट नेम और सर नेम को सेपरेट करना चाहूँ, मैं सेल को सिलेक्ट करूंगी और अपने फर्स्ट वाले नेम का सर नेम यहाँ पे लिखूंगी। ये मैंने लिख दिया। लिखने के बाद मैं अपने नेक्स्ट पे आऊंगी। नेक्स्ट सेल पे आने के बाद अब मैं यहाँ से फ्लैश फिल ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखें तमाम नेम जो मैंने लिखे थे वो यहाँ पे शो हो गए, उनके फर्स्ट नेम, और इसके लिए मुझे इसे दोबारा बार बार नहीं लिखना पड़ा। उसके बाद मैं नेक्स्ट कॉलम पे आती हूँ और मुझे यहाँ पे लास्ट नेम लिखने हैं, तो मैं फर्स्ट वाले नेम का लास्ट नेम लिखूंगी और लिखने के बाद अपने नेक्स्ट सेल पे आऊंगी। नेक्स्ट सेल पे आने के बाद मैं चाहूँ तो यहाँ से फ्लैश फिल ऑप्शन पे क्लिक करूं और चाहे कंट्रोल ई इसकी शॉर्टकट की है, मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस करूं तो आप देखें तमाम जो यहाँ पे नेम थे इनके सरनेम यहाँ पे आ गए। ये मेरे फर्स्ट नेम है और ये सरनेम है। इस तरह से आप इजीली किसी भी नाम को यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर हमने अपने नाम को कैपिटलाइज करना है, अब देखें यहाँ मेरे तमाम नेम जो है वो स्मॉल लेटर में है और फर्स्ट लेटर भी स्मॉल है। मोस्टली जब हम नाम लिखते हैं हमारे नाम का जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है उसको कैपिटल करते हैं। अगर हमने कैपिटल करना है तो क्या हम करेंगे, मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगी और इस नाम के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करके नाम लिख लूंगी। मैं इसको कैपिटल करूंगी, ए लिखूंगी और ये लिखूंगी। लिखने के बाद मैं अपने नेक्स्ट सेल पे आऊंगी और फ्लैश फिल ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो अब आप देखें इसमें तमाम जो स्मॉल लेटर थे यहाँ इसने कैपिटल करके लिख दिए। इस तरह से मैं अपने तमाम लेटर्स भी कैपिटलाइज कर सकती हूँ या इसके फर्स्ट नेम कैपिटलाइज कर सकती हूँ। अब यहाँ मेरे पास कुछ सिटीज हैं और इनके साथ मैंने कंट्री नेम लिखना है जो कि मैं लिखना भूल गई हूँ। तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे नाम सिटी नाम लिखने के बाद स्पेस दूंगी और उसके बाद कंट्री नेम लिखूंगी। ये मैंने अपने फर्स्ट सिटी सियालकोट का नाम लिखने के बाद स्पेस दी और उसके बाद पाकिस्तान लिख दिया। उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट कॉलम पे आऊंगी और कंट्रोल ई प्रेस करूंगी तो अब आप देखें उसने मेरे तमाम सिटीज के साथ कंट्री नेम लिख दिया। और अगर मैं किसी के नाम को शॉर्ट करके लिखना चाहूँ, किसी चीज को कुछ फिगर्स लिखना चाहूँ और कुछ फिगर रिमूव करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ। जैसे यहाँ मेरे पास डेज के नेम है, अगर मैं इसके फर्स्ट 3 लेटर्स ही यहाँ पे लिखना चाहती हूँ तो मैं अपने इस सेल को सिलेक्ट करूंगी और फर्स्ट 3 लेटर लिखूंगी और लिखने के बाद अपने नेक्स्ट सेल पे आऊंगी और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस करूंगी तो आप देखें उसने तमाम मेरे जितने वर्ड्स हैं उनके स्टार्ट के 3 फिगर्स यहाँ पे लिख दिए। अगर मैं लास्ट के 3 फिगर लिखना चाहूँ, जैसे मैं अपने इस कॉलम पे आती हूँ और मैं लास्ट के 3 फिगर लिखना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे लास्ट के 3 फिगर लिख दूंगी और लास्ट 3 फिगर लिखने के बाद मैं नेक्स्ट सेल पे आऊंगी। नेक्स्ट सेल पे आने के बाद मैं फ्लैश फिल ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो मेरे तमाम फिगर्स आ गए हैं। लेकिन अब उसने क्या किया, यहाँ उसने कुछ मिस्टेक की है। यहाँ पे एक फिगर है, यहाँ कोई फिगर नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि उसने लास्ट फिगर जब इंडिकेट किए हैं कि मैंने लास्ट फिगर इसमें लिखने हैं तो उसने स्टार्ट के 3 फिगर छोड़े हैं। मतलब हमारे सॉफ्टवेयर ने हमारी इस इंस्ट्रक्शन से ये मतलब लिया है कि उसने लास्ट के 3 फिगर्स छोड़कर लिखने हैं। तो इस चीज से अगर इस किस्म का मामला हो, आपको इस किस्म की कोई प्रॉब्लम हो
तो आप इसको एक दफा एग्जाम्पल देने की बजाय 2 एग्जाम्पल दे दें। जैसे मैं अपने इस सेल को सिलेक्ट करके लास्ट 3 फिगर लिखती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट सेल में 354 ये लिखती हूँ। अब मैंने इसे 2 एग्जाम्पल दे दी और जैसे ही मैं अपने थर्ड सेल पे आती हूँ और यहाँ से मैं कंट्रोल ई प्रेस करती हूँ, तो अब आप देखें उसने लास्ट 3 फिगर ले लिए। मतलब जब मैंने इसे इस सेल पे एक ही एग्जाम्पल दी थी तो इस सॉफ्टवेयर ने ये कंसीडर किया कि मुझे स्टार्ट के 3 फिगर छोड़कर बकाया फिगर लिखने हैं, जबकि मैं हर फिगर के स्टार्ट के 3 फिगर छोड़ना नहीं चाह रही थी, बल्कि लास्ट के 3 फिगर लाना चाह रही थी, लास्ट फर्स्ट पे जितने भी फिगर हों। जैसे यहाँ 3 फिगर थे तो उसने इस सेल में कुछ भी राइट नहीं किया, यहाँ 4 फिगर थे तो उसने लास्ट 1 फिगर सिलेक्ट कर दिया। तो इस किस्म की प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप एक सेल में एग्जाम्पल देने की बजाय 2 सेल में एग्जाम्पल दे दें तो वो बिल्कुल करेक्टली वर्क करेगा। आप इस तरह से मिडिल वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लास्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी वर्ड के साथ कुछ नया वर्ड जोड़कर लिख सकते हैं या किसी भी वर्ड के साथ जुड़े वर्ड को सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात होता है हमारा फ्लैश फिल का ऑप्शन ठीक से वर्क नहीं कर रहा होता। अगर आपके सॉफ्टवेयर में आपको इस किस्म का प्रॉब्लम आता है तो आप क्या करेंगे? उसके लिए आप फाइल मेन्यू में आएंगे, फाइल मेन्यू में ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप एडवांस पे क्लिक करेंगे तो आप देखें यहाँ पे ऑटोमेटिकली फ्लैश फिल पे चेक लगा हुआ है। बाज़ औक़ात होता है ये चेक हटा होता है और अगर मैं ये चेक हटा दूं तो मेरा फ्लैश फिल का ऑप्शन वर्क नहीं करेगा। अगर आपको इस तरह से कोई प्रॉब्लम है और आपका फ्लैश फिल ठीक से वर्क नहीं कर रहा तो आप यहाँ पे चेक लगा दें। चेक लगाने के बाद आप ओके करेंगे और वापस जब अपने सॉफ्टवेयर में आएंगे तो आपका फ्लैश फिल का ऑप्शन ठीक से वर्क करने लगेगा। और आप जब भी इस ऑप्शन को यूज करेंगे आप कोई सिलेक्शन आपने नहीं बनानी, आपने जस्ट अपना सेल सिलेक्ट करना है और जिस लिस्ट से रिलेटेड आप वर्क करना चाहते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, वो इंस्ट्रक्शन आपने देनी है। नेक्स्ट सेल पे आकर आप फ्लैश फिल ऑप्शन पे क्लिक कर लें या अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस कर लें तो आपका काम हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ से जस्ट 2 फिगर सेपरेट करना चाहूँ तो मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगी, मैंने कोई सिलेक्शन नहीं बनाई, यहाँ मैं लास्ट 2 फिगर लिखूंगी। उसके बाद मैं नेक्स्ट सेल पे आऊंगी, मैंने कोई सिलेक्शन नहीं बनाई और यहाँ से फ्लैश फिल पे क्लिक करूंगी तो आप देखें यहाँ भी मुझे वही प्रॉब्लम हुई है, तो उसने यहाँ कुछ मिस्टेक की है। तो इससे बचने के लिए मैं ये नीचे वाले तमाम सेल को सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगी और इस सेल पे आऊंगी, यहाँ फिर उसे दूसरी फिगर दे दूंगी। किसी भी मिस्टेक से बचने के लिए ज्यादा बेहतर यही है कि आप इसको 2 एग्जाम्पल दे दें। आप एक एग्जाम्पल देंगे तो भी ये वर्क करेगा, लेकिन बाज़ औक़ात मिस्टेक कर जाता है। लो मैं नेक्स्ट सेल पे आऊंगी और यहाँ पे इसे 54 12 एग्जाम्पल दे दूंगी। उसके बाद थर्ड सेल पे आते हुए मैं यहाँ से फ्लैश फिल ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो आप देखें इसने तमाम सेल से लास्ट की 2 फिगर यहाँ पे मुझे राइट करके दे दी और मैंने इसके लिए कोई सिलेक्शन नहीं बनाई। फ्लैश फिल को यूज करते हुए आपको अपने डाटा को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती, जस्ट आपने उस कॉलम में जाना होता है जहां आपको अपना रिजल्ट चाहिए। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।